वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स। और आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशन टैब्स। आज हम एनिमेशन टैब को कंप्लीट सीखने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे। मैंने कुछ स्लाइड यहाँ पे पहले से ही ले रखी हैं। उसके लिए आप होम में जाएं और न्यू स्लाइड पे जा करके आप अपनी स्लाइड इंसर्ट करा सकते हो। अब देखिए, एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले मैंने डाल दिया टेक्स्ट। फिर हम कुछ शेप्स भी लेने वाले हैं, इमेज लेने वाले, आप वीडियो ले सकते हो। तो हम जाएंगे एनिमेशन टैब पे। तो मैंने टाइटल डाल दिया, सब टाइटल ऐड कर लिया है। अब एनिमेशन में प्रीव्यू क्या होता है? प्रीव्यू होता है जब भी कोई आप एनिमेशन डाल लेते हो अपनी स्लाइड पे, उसको प्रीव्यू करके देखने के लिए। तो चलिए पहले मैं एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया अपने मैटर को या टाइटल्स, जो मेरा यहाँ से बॉक्स है, तो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने डाल दिया फ्लाइंस, तो मैंने इस पर पहले क्लिक नहीं किया है। जैसे मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो ये लाइव प्रीव्यू शो करा रहा है। आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो ये वाला एनिमेशन इस पर ऐड हो जाएगा, लग जाएगा। इसके लिए आप यहाँ पे नीचे जाइएगा। यहाँ पे जाकर के आपको बहुत सारे एनिमेशन आपको मिल जाएंगे। देखिए, काफ़ी सारे नीचे तक आपको मिल जाते हैं, जिनमें से आप यहाँ से डाल सकते हो। देखिए, यहाँ पे साइड में आपको पीछे नज़र आता रहेगा, या इस तरीके से है, या ये वाला है, या फिर व्हील टाइप में है। तो जो भी आपको चाहिए हैं वो सारे एनिमेशन आप यहाँ से ले सकते हो। तो सपोज कीजिए मैंने फ्लाई इन वाला दे दिया। मैं इस पर एक बार क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। देखिए, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, देखिएगा यहाँ पे जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हो ये सेटिंग्स इस पे शो हो जाती है। ऑटो प्रीव्यू, ऑटोमेटिकली क्लिक करते ही प्रीव्यू हो रहा है, क्योंकि साथ साथ में वो दिखा रहा है कि कैसे इफेक्ट इस पे नज़र आएगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, तो वो मुझे शो नहीं करा रहा है। अगर आप ऑटो प्रीव्यू पे क्लिक कर देते हो तो वो जो इफेक्ट हैं वो साथ साथ क्या दिखाता रहेगा कि ये इफेक्ट इस पर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। तो आपने प्रीव्यू के अंदर आकर के ऑटो प्रीव्यू पे क्लिक रखना है, ताकि आप किसी भी एनिमेशंस को सिलेक्ट करो उससे पहले उसका वो प्रीव्यू शो करा दे कि वो कैसे दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे अंडरलाइन आ गया है, या शेप्स टाइप में, या व्हील टाइप में पीछे जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, या फिर यहाँ पे बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपने ऑटो प्रीव्यू पे क्लिक करना और प्रीव्यू करके ऊपर से आप देख सकते हो कि आपके स्लाइड में वो एनिमेशन किस तरीके से शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो पोजीशन आप देख रहे हो कि ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे जो अगले वाली कमांड आपको नजर आ रही है इफेक्ट ऑप्शन की, आप उस पर क्लिक कीजिए। देखो, जब कोई आप एनिमेशन लगाओगे तो उस पर अगर ये कमांड ऑन हो जाती है, शो हो जाती है, तो यहाँ पे उसके इफेक्ट चेंज किए जा सकते कि वो लेफ्ट से आए, राइट से आए। और कई ऐसे एनिमेशन होते हैं जिनमें ये कमांड शो नहीं होगी। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे मैं डाल दूँ, यहाँ पे जा करके देख लेते हैं। कोई फ़ॉन्ट्स कलर मैंने यहाँ से डाल दिया, तो फ़ॉन्ट्स कलर का ये आ गया कि ऐसा कलर हो जाए, प्रीव्यू होने के बाद इस कलर में कन्वर्ट हो जाए, प्रीव्यू होने के बाद इस कलर में कन्वर्ट हो जाए। अगर किसी पे इस तरह का इफेक्ट नहीं है तो ये इफेक्ट ऑप्शन वाली जो कमांड है आपकी, वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। इफेक्ट ऑप्शन वाली जो कमांड है वो बंद हो जाती है आपकी। अब देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पे इफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इस तरीके के आ गए। अब यहाँ पे तो सिंपल सा ही है इफेक्ट, इस पे तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, तो एज इट इज वर्क करने वाला है ये सेम। तो ऐसे में आप अगर कोई भी यहाँ से एनिमेशंस सेलेक्ट कर लेते हो और उस पर अगर मिल जाती है इफेक्ट ऑप्शंस वाली कमांड स्टार्ट, तो उस पर आप उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हो, उसके इफेक्ट बदल सकते हो। तो कह रहा है कि लेफ्ट से निकल करके आएगा, तो आपका जो एनिमेशन इफेक्ट है वो लेफ्ट से निकल के आ रहा है। फ्रॉम टॉप से लेफ्ट में आएगा, या फिर बिल्कुल टॉप से आएगा, या फ्रॉम टॉप टू राइट आएगा कॉर्नर से निकल करके, या राइट से आएगा, फिर या फिर लेफ्ट या राइट, जिधर से भी आप कह रहे हो वहाँ से आपका अप्लाई हो जाएगा, जैसे भी आप अप्लाई करोगे। सपोज कीजिए मैंने फ्रॉम लेफ्ट किया, लेकिन जैसे मैं क्लिक करता हूँ काफ़ी फास्ट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे टाइमिंग के अंदर जो आपकी ड्यूरेशन टाइमिंग है वहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो। देखिए, अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो एनिमेशन है वो स्लो आए, मतलब धीरे धीरे से शो हो, तो उसके लिए आपको टाइमिंग को बढ़ाना होगा। मतलब जितना ज़्यादा टाइमिंग उतना ज़्यादा देर तक वो शो होगा, मतलब स्लो होगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप उसको कम कर दोगे तो इतने समय में शो हो जाए, तो इसका मतलब काफ़ी फास्ट स्पीड से वो इतने समय के अंदर कवर करेगा। तो मैं यहाँ से टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ। ड्यूरेशन में टाइमिंग को आपने बढ़ा दिया, मैंने यहाँ से इतने सेकंड तक का जो है टाइमिंग वो यहाँ पे डाल दिया। अब मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे आप प्रीव्यू करोगे उतने ही टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो प्रीव्यू होगा, वो आपका एनिमेशन शो होगा उस टेक्स्ट पे या
उस इमेज पे या शेप्स पे जो आपने सिलेक्ट करके जिस पे एनिमेशन आपने दिया है, ठीक है। अब डिले का भी मैं आपको यूज बताऊंगा। तो उससे पहले ये था यहाँ से कि जिसको आप सेलेक्ट करके डालोगे, अगर उसका टाइमिंग बढ़ाते हो तो वो स्लो यहाँ से शो हो जाएगा आपका एनिमेशंस टेक्स्ट है या फिर आपका अलग से कोई मैटर हो सकता है। अब सेकंड डिटेल्स ये आती है हमारे यहाँ पे, आप सेकंड इस वाले पे डालना चाहते हो, सोच कीजिए आप इस वाले पे डालना चाहते हो, तो मैं या तो मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ, मुझे कलर चाहिए है या यहाँ से इफेक्ट चाहिए है। अब देखिए नीचे आना है आपने, या फिर स्क्रूल को डाउन कर लीजिए आप। स्क्रूल को जैसे आप डाउन करते हो, यहाँ पे मोशन पाथ है। मोशन पाथ का रीजन्स क्या होता है, देखिए ये जो लाइनिंग है इसमें आप लाइनिंग की डायरेक्शन दे सकते हो कि किधर से किधर जाकर के शो हो, ठीक है। या फिर यहाँ से इस तरह का इफेक्ट है, वो ऐसे एरो बनाएगा, एरो है या साइनिंग है या लाइनिंग है, या जिस तरह से एंगल कर रखे हैं आपने, ट्रंच वाले हैं या फिर शेप्स टाइप में है या लॉब्स टाइप में है, या कस्टम पाथ। देखो कस्टम पाथ का इफेक्ट क्या होता है, देखिए भाई कस्टम पाथ में आप अपनी मर्जी से कस्टम कर सकते हो उस मैटर को या फिर उस शेप्स को। तो चलिए मैं कस्टम पाथ लेता हूं और देखिए कर्सर आ गया है आपका, और इस कर्सर पे आपने एक कस्टम पाथ करना, मतलब एक ड्राइंग क्रिएट करनी है या लाइनिंग बनानी है कि आप किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो। मैंने यहाँ से लिया, एक पेंसिल के जैसे आ गई, आपने क्लिक रखना है माउस से, इधर लेके आया मैं इधर से यहाँ पे, और फिर मैंने इसको यहाँ पे ला के छोड़ दिया। अब अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ते हो तो आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करते ही वो वहीं पे ऐड हो जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, तो देखो लाइनिंग भी आपको नजर आ रही है। दो लाइनिंग क्यों आई, क्योंकि आपका जो मैटर था वो दो लाइनिंग में। कस्टम पाथ ले सकते हो आप, अगर आप चाहते हो कि कस्टम पाथ मैंने डालना है तो आप ले सकते हो। अब देखिए ये जो लाइनिंग आती है यहाँ पे आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, इधर से एडजस्ट होके आए या इस तरीके से ये ऐसे आए, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ पे इनके पॉइंट देख रहे हो, इनको आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन आप अक्सर ये देख रहे हो कि ये पॉइंट किस काम के होते हैं। जब भी ये एनिमेशन शो कराता है तो कितनी ऊपर तक कराए या उसकी ये डायरेक्शन है कितनी नीचे तक कराए, वो इफेक्ट है। ये मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ या मैंने इसको टॉप टू बॉटम एडजस्ट कर दिया है, तो देखिए मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट किया है या फिर इस तरीके से मैंने इसको एंगल कर दिया है। चलिए प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखिएगा मैं जैसे इसको प्रीव्यू करता हूँ तो फर्स्ट वाला एनिमेशन आया है हमारा, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला ये उसी तरीके से निकल करके आएंगे। अब आप ये कहते हो कि देखिए एनिमेशन लगा दिया, एनिमेशन को हटाना हो तो आपको सीधे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक और मैं आपको कमांड बता दूं, जो भी आपने एनिमेशन लगाया है तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखो अपने मैटर पे क्लिक कीजिए, एनिमेशन स्पैन पे क्लिक कीजिएगा। एनिमेशन स्पैन पे क्लिक करते हो इस साइड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जहाँ पे आपके एनिमेशन लगे ना वहाँ पे कुछ नंबर आपको मिलते हैं, देखो ये नंबर है आपके, ठीक है, वो नंबर आपको मिल जाते हैं। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपको पता है कि ये वाला एनिमेशन है, आप यहाँ से प्ले करोगे ना तो आपको नजर आएगा, ऊपर वाला टाइटल वाला है, नीचे वाला ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका एनिमेशन है, तो वो शो हो रखा है। आप इस पर क्लिक कीजिए, राइट साइड क्लिक कीजिए और रिमूव पे भी क्लिक कर सकते हो, तो वो एनिमेशन उसका हट गया। ऐसे इसका भी आप हटा सकते हो, ठीक है। चलिए मैं एनिमेशन पेन को कर देता हूँ यहाँ से क्लियर। सेकंड देखिएगा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ क्लिक करके, मैं इसको हटाऊँगा, वापस मैं लेने वाला हूँ यहाँ से मोर इफेक्ट, यहाँ से काफ़ी सारे इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे जाता हूँ मैं, प्रीव्यू इफेक्ट पे अगर आपका क्लिक है तो साथ साथ में आपकी स्लाइड पे जिस भी टेक्स्ट पे या शेप्स पे आप इफेक्ट डाल रहे हो वो प्रीव्यू होगा, वो लाइव प्रीव्यू होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा या फिर इस तरीके का फॉर्मेट हो जाए या फिर इस तरीके का फॉर्मेट हो जाए, तो अब मैटर को जो है सेलेक्ट करके आपने आना है और वो इफेक्ट उस पर शो कराएगा कि वो कैसा आप करना चाहते हो, किस तरह का जो फॉर्मेट है उस पर लग जाए, वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एक बॉक्स टाइप में हो जाए या किस तरह का हो जाए, तो मैं क्लिक करूँगा तो वो जो फॉर्मेट होगा आपका जो आप सेलेक्ट करके लेके आओगे वो उस पर नज़र आ जाएगा। तो चलिए मैं वापस क्लिक करता हूँ और जो आपका मैटर है, अगर आप देखो यहाँ पे व्हील पे क्लिक करते हो तो आपको नज़र आ रहा है कि वो इस तरीके से शो हो जाएगा। बेसिकली जूम में करता हूँ तो यहाँ से बेसिक जूम में आ जाएगा, यहाँ से डाउन में करता हूँ तो यहाँ से फ्लैट डाउन में आ जाएगा। ऐसे आप अलग अलग लगा सकते हो। चलिए मैंने नहीं लगाना तो मैं ओके नहीं करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट वाली मैं कमांड ले लेता हूँ, नेक्स्ट यहाँ से है, फिर नेक्स्ट इफेक्ट मैंने यहाँ से ले लिए। यहाँ पे जो टेक्स्ट है आपका, इस पे मैं फ़ॉन्ट कलर पे अगर क्लिक करूँ तो फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से रेड हो गया, ब्लैक था। लाइनिंग का कलर, अब देखो लाइनिंग तो इसमें आ नहीं रही क्योंकि इस पर कोई लाइनिंग इफेक्ट है नहीं। अगर कोई शेप्स होती तो उस पर भी आ जाता। अगर लाइनिंग इफेक्ट होता, इस पर वर्ड आर्ट होता
तो लाइनिंग का इफेक्ट इस पर आ जाता है। मैं स्पिन पे क्लिक करूं तो ये स्पिनिंग में आ जाएगा, देखो स्पिनिंग इफेक्ट इस पर शो हो रहा है, या फिर मैं ब्लिंक पे क्लिक करूं तो ये ब्लिंक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, और आप जो भी इस पर डालना चाहते हो, अंडरलाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसके नीचे अंडरलाइन शो हो जाएगी जैसे आप स्लाइड शो करोगे। चलिए फिर से मैं कैंसिल करता हूँ, देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट हमारा कौन से वाला है। तो यहाँ से मोर इफेक्ट है, नेक्स्ट इफेक्ट में देख लेता हूँ। अब यहाँ पे भी आप देख लीजिए किस तरीके के हैं, यहाँ पे ये वाले हैं, ड्रॉप वाले हैं, या फिर श्रिंक टू डाउन, ये देखिए किस तरीके से वर्ड नीचे की तरफ जा रहे हैं, एक एक लेटर जा रहा है आपका, वो आप यहाँ से डाल सकते हो कि आपको कैसे करना चाहते हो, आप इफेक्टों को यहाँ से कैसे लगाना चाहते हो। ठीक है, तो वो साथ साथ में दिखेगा, सेलेक्ट करके जाना है और प्रीव्यू पे साथ में क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद मोर मोशन पाथ पे आप क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको चेंज मोशन पाथ, कुछ तरह की बेसिक सी शेप, लाइंस वगैरह वो सब इसके अंदर आपको नजर आएंगे। देखो यहाँ से स्पेशल भी कुछ है। अब आपको इनका क्या इफेक्ट, देखिए जैसी शेप्स आपको नजर आ रही ना, ये उसी तरीके की शेप्स बनाएगी। ये कह लीजिए कि एक तरह की ड्राइंग क्रिएट करेगी, जैसे पेन से कर रहे हो, ये वही करेगी जो इसमें डला हुआ है। अब देखो सपोज कीजिए यहाँ पे मैं स्प्रिंग्स पे आता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ, तो स्प्रिंग्स बनाने वाला वर्क कर रही है। तो ये ऐसे कर रही है जैसे आप किसी पेन से स्प्रिंग बना रहे हो, तो वो वही इफेक्ट शो कराएगी। एक बार फिर से देखिए, देखो मैं यहाँ से करता हूँ ये वाला, अब देखिए ये बिल्कुल उसी तरीके का इफेक्ट बनाएगी। ओके, अगर मैं यहाँ से कर दूँ ये वाला, लेफ्ट में करेगा तो एक लेफ्ट हो जाएगा हमारा यहाँ से। इस तरीके से आप जो भी इफेक्ट दोगे इस पे, वो सेम उसी तरीके की लाइनिंग या मोशन पाथ क्रिएट कर देगा। तो फिर से मैं कैंसिल करता हूँ, फिर से मैं इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे सारे इफेक्ट आपको नजर आ जाएंगे। ऑब्जेक्ट का कलर बदलना हो, यहाँ से अलग इफेक्ट देने हो, अंडरलाइन करना है, फॉन्ट कलर बदलना है, बुर्स कलर इफेक्ट इस पे अप्लाई करना है आपने, वो सब आप डाल सकते हो, सारे आप इस पे ऐड कर सकते हो। देखो जैसे मैंने लाइनिंग ले लिया, अब मैं देखो लाइनिंग लेता हूँ तो ये जो लाइनिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया अपना, अब देखिएगा ऐसे आ गया। मैं यहाँ से पकड़ करके इस लाइनिंग को मैं इधर लेके आता हूँ, आप इसको रोटेट कर सकते हो। मैंने पीछे से पकड़ा और यहाँ पे मैं इसको लेके आ गया, और इस लाइनिंग को पकड़ा मैंने इधर की तरफ कॉर्नर में आगे से। अगला ये जो 0 पॉइंट है ना, यहाँ से चलो जूम कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से मैं इसको इधर की तरफ, बाहर की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। किधर से? इधर से लेके जाना चाहता हूँ। ये नीचे वाले का है, ऊपर वाले का मैंने यहाँ से लिया, इसको मैं यहाँ से इधर की तरफ एडजस्ट करना चाहता हूँ, और मैंने इसका लिया। चलो एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो यहाँ से प्रीव्यू करता हूँ मैं, ये देखिएगा तो फर्स्ट वाला जो एनिमेशन है सबसे पहले वो निकल के आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट वाला एक इधर गया, एक दूसरी साइड में चला जाता है। तो ये आप अपनी मर्जी से कस्टम करना चाहो तो कस्टम कीजिए। अब देखो आपको कि डिसेबल एनिमेशन वो इसलिए हैं क्योंकि आपने पहले सेलेक्ट करना है कि आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, टेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी शेप्स पे इफेक्ट उसका डाल रहे हो, वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। अब देखिए मैं यहाँ से इंसर्ट पे आ जाता हूँ और मैं एक शेप्स डाल लेता हूँ। आप क्लिप आर्ट ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप कोई फोटो ले लीजिए, कोई शेप्स ले लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। मैं क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। मैंने क्लिप आर्ट पे यहाँ पे गया और मैं या तो गो पे क्लिक कर दूँ तो सारे आ जाएंगे जो भी इसके अंदर होते हैं, या कोई नेम डाल दो। अब देखिए ये नहीं है कि आप जो भी कोई नेम डालोगे वही इसमें मिल जाएगा, नहीं, ये कोई इंटरनेट यूजर नहीं है। जो इसके अंदर इनबिल्ट होता है वही आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो चलिए जैसे मैंने ये डाल दिया, मैंने डाला कार, देखते इसके अंदर है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसको ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको कहे कि नहीं, इसको बैक कीजिए और सीधे गो पे क्लिक कीजिए, तो देखो कुछ मीडिया टाइप्स इसमें आ गए हैं। और एक ऑप्शन रिजल्ट्स जो शो कराएगा वो दिखाएगा ऑल मीडिया टाइप, जो भी मीडिया से रिलेटेड इसके अंदर हैं क्लिप्स, वो वाले, फोटोग्राफ्स, वीडियो, ऑडियो, वो सारे आइकन इसमें शो हो जाएंगे। देखिए हम नीचे आते हैं, काफ़ी सारे क्लिप्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मैं यहाँ से स्क्रॉल को लेता हूँ और नीचे की तरफ लेके आता हूँ धीरे धीरे। ये देखिए कुछ आइकन्स हैं, क्लिप्स हैं, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सिंबल भी इसके अंदर आ गए हैं। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं और एक हम ले लेते हैं क्लिप्स। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ से जैसे मैंने ये ले लिया, जैसे आपने क्लिक किया ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको पकड़ करके मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से। अब हम आते हैं एनिमेशन पे। भाई एनिमेशन पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर के मैं खुद कस्टम पाथ देने वाला हूँ। कस्टम पाथ्स में हम आए, मैं इसके आगे क्लिक करता हूँ पेंसिल के जैसे, यहाँ से इधर आए, फिर यहाँ से ऐसे जाए, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए और यहाँ से यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। बस अब मैं क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करना। काफ़ी फास्ट आ रही ना, काफ़ी फास्ट आ रही है, तो उस पर क्लिक कीजिए और क्या है ड्यूरेशन,
ड्यूरेशंस पे आपने क्लिक कर लेना है और टाइमिंग को आपने क्या करना है, बढ़ा देना है। जैसे आप टाइमिंग को बढ़ाओगे, आप चलो प्रीव्यू कीजिएगा, ये देखिए जैसे आपने प्रीव्यू किया फर्स्ट वाला एनिमेशन, अब देखना अच्छे से समझना है क्योंकि इफेक्टों को कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, वो अभी हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आपने इफेक्ट डाल दिया है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था यहाँ पे जो आपने इफेक्ट डाला है इस तरीके का हो या ऐसे हो, या उसको लॉक करना है, अनलॉक करना है, यहीं पे सेट हो जाए वो, ठीक है, बाद में हम चेंजिंग ना कर पाए। पॉइंटों को एडिट करना है, पॉइंट एडिट मतलब थोड़ा सा इधर हो जाए दाएं बाएं, वो सारी सेटिंग होती है बेसिकली, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, तो कस्टम पाथ मैंने डाल दिया है यहाँ पे। अब एनिमेशन आप यहाँ से डाल चुके हो, यहाँ से भी आप उसको बदलना चाहो तो एनिमेशन को आप बदल सकते हो। अगर मैं मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, वापस ये यहाँ पे आ गई है, वापस आप एनिमेशन डाल सकते हो इस पर, ठीक है। मैं इस एनिमेशन पे ही क्लिक करके डायरेक्ट डिलीट कर देता हूँ, ये एनिमेशन हमारा यहाँ पे है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाला जो इफेक्ट है मेरा, देखो ऐड एनिमेशन, ये वही है जो आप यहाँ से डाल रहे हो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से ले लो, तो ये एडवांस एनिमेशन की सेटिंग है, ठीक है। अब एनिमेशन पेंटर्स का यूज़ समझ लीजिएगा आप पहले। तो मैं एनिमेशन पैटर्न्स का आपको यूज़ बता देता हूँ। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, सेकंड वाले पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक मैटर जो है टाइप कर लेना है, मैंने ये यहाँ पे लिख लिया और मैं नीचे एक मैटर लिख लेता हूँ, ये डाल दिया भाई। अब मैं ऊपर वाले में जो है सेलेक्ट करके, या जैसे भी मैं ऊपर से सेलेक्ट करके इस पे मैं इफेक्ट देता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये ऐसा इफेक्ट डाल दिया, बस ये वाला इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब नीचे वाले पे कोई इफेक्ट है नहीं, तो आपने क्या करना है, एनिमेशन पेंटर्स का यूज कर सकते हो आप। आपने इस पर क्लिक किया, अब जैसे ही आप मैटर पे क्लिक करोगे वो सेम वही एनिमेशन उस पर अप्लाई हो जाएगा। बस ये कह लीजिए कि एक तरीके से एनिमेशन को कॉपी करता है और जिस पे भी आप क्लिक करते हैं सेम वही एनिमेशन उस पर अप्लाई कर देता है, वही स्पीड, वही डिटेल, सेम। तो ये तो हो गया क्लियर कमांड्स हमारी, ये तो क्लियर हो गई है। एनिमेशन जो हमने अभी देख लिया, अभी एनिमेशन कैसे लगाने हैं। एनिमेशन पेन्स पे आप आओगे और यहाँ पे एनिमेशन पेन आपका शो हो जाएगा। अब देखिए इस पे और इसमें कुछ इस तरीके का एनिमेशन है। तो चलिए पहले तो एक बार क्या करते हैं, प्रीव्यू कर लेते हैं। देखिए हम प्रीव्यू करते हैं, फर्स्ट वाला आया, फिर साथ में सेकंड वाला आया, साथ में सेकंड वाला आ गया। अभी समझना है आपने इफेक्ट, समझिए। मैं इसको टाइटल को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आ जाता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से डिफरेंट कलर डाल लेता हूँ। वैसे कलर डालने की कोई जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा एक इफेक्ट के लिए हम ऐसा करने वाले हैं, बस और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ से मैटर ले लिया, बोल्ड इटैलिक कर लिया, इसका डिफरेंट मैंने फॉन्ट दे दिया। अब ये वाला मैटर है आपका, एक ये वाला मैटर है आपका, या फिर एक इसके नीचे कह लीजिए, एक नीचे मैं डाल लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये मैटर लगा लेते हैं, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैंने एनिमेशन दे दिया। ये मैंने एनिमेशन है, ये वाला एनिमेशन है, या इस तरीके का है, या इसके अंदर जा कर के आप डिफरेंट देना चाहो तो आप डाल सकते हो। तो चलिए मैंने डाल दिया यहाँ से, फ्लाई इन वाला डाल दिया। तो ये नीचे से ऊपर आ रहे हैं आपके। और अगर मैं प्रीव्यू करूँ फर्स्ट वाले का, क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला एनिमेशन इसको मैं हटा देता हूँ, राइट साइड क्लिक करके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आप लगा रहना दे सकते हो, पर हम सिर्फ इसमें और क्लियर समझने वाले हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ मैटर है यहाँ पे, और मैं करता हूँ जब प्रीव्यू, जब भी मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये मैटर मेरा कुछ इस तरीके से नजर आता है। ओके, तो यहाँ से आप इसका टाइमिंग डाल दीजिए। मैंने इस मैटर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ड्यूरेशन टाइमिंग हम देने वाले हैं। तो ड्यूरेशन टाइमिंग इसका 50 का है और इसका ड्यूरेशन टाइम इसका भी 50 का है। पर यहाँ से क्लिक करके जो डिले होता है उसका क्या यूज होता है, डिले को समझना है। डिले को समझने के लिए हम ये इफेक्ट लगा रहे हैं। मैंने यहाँ से डिले किया, मैंने टाइमिंग डाला कुछ ऐसे, यहाँ पे नीचे देखना, ये टाइमिंग डाला मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे इफेक्ट जो है शो हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट शो हो रहा है। या फिर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके मैं एक बार रिमूव कर दूँ। फर्स्ट ये हो गया मेरा, यहाँ से ये भी रिमूव कर दिया, ये इफेक्ट हो गया, यहाँ से मैंने ये भी रिमूव कर दिया। पहले मैं इस पर डाल लेता हूँ, इस पर मैंने डाला, फ्लाई इन डाला, या फिर इस तरीके का इफेक्ट डाला, या स्प्लिट वाला डाल लेते हैं, बेस्ट रहेगा। तो मैंने इस पर एक जो है स्प्लिट वाला एनिमेशन जो है दे दिया है। सेकंड वाले पे भी मैंने जो है स्प्लिट वाला जो एनिमेशन है दे दिया है। तो ये मेरे स्प्लिट वाले एनिमेशन जो इस पर आ गए हैं। मैं प्रीव्यू करता हूँ तो दोनों एक साथ आ रहे हैं, समझ गए ना, दोनों एक साथ आ रहे हैं। मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, इसके डिले टाइम मैंने डाल दिया कितने वाला, इसका डिले टाइम डाल दिया 1.20
5 का मैंने यहाँ पे डाल दिया और ये यहाँ से आगे हो गया, ठीक है। अब मैं प्ले कर रहा हूँ, प्रीव्यू कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ से प्रीव्यू करो आप, ये फर्स्ट वाला और उसके बाद सेकंड वाला। तो डिले से क्या होता है, जो नेक्स्ट आपकी जो स्लाइड शो होने वाली है या जो एनिमेशन शो होने वाला है उसमें टाइम डिले क्या हो। तो अभी तो टेक्स्ट पे अप्लाई है ना, तो जो टाइम डिले है वो क्या हो, स्लाइड के लिए उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही चेंज हो पाएगा। तो अभी ये लगा लो, ये आपका है, यहाँ से ऑन माउस क्लिक आपने रखना है। देखो ऑन माउस क्लिक अगर आप रखते हो तो इस पे इफेक्ट क्या होगा, आप प्रीव्यू करोगे कुछ इस तरीके से जो है वो नजर आते रहेंगे। और अगर आप क्लिक कर देते हो आफ्टर प्रीव्यू, तो आफ्टर प्रीव्यू का रीजन क्या होता है, ये देखो क्लिक आफ्टर प्रीव्यू, क्लिक के साथ में इफेक्ट आ रहा है, पर जो डिले टाइमिंग है वो आपने आफ्टर प्रीव्यू पे नहीं सेट कर रखा, तो आपने कर रखा ऑन माउस क्लिक पे। ऑन माउस क्लिक पे आपने क्लिक किया तो ये दोनों एक साथ इफेक्ट में शो हो रहे हैं आपके। अब और अच्छे से समझाता हूँ मैं, ऑन माउस क्लिक विद प्रीव्यू आफ्टर प्रीव्यू इनका क्या यूज होता है। क्लिक कीजिए, देखिए जैसे ही आप स्लाइड को प्रीव्यू करते हो तो ये ऐसे शो हो जाते हैं, पहले वाला आ गया है, ठीक है, उसके बाद में ये दूसरे वाले आ गए हैं। ओके समझिएगा, मैं यहाँ आता हूँ, मैं ऑन माउस क्लिक पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखिए एनिमेशन ऐसे आया, माउस क्लिक करने के बाद, ठीक है। अब दूसरा क्लिक ऑटोमेटिक आ रहा है, तीसरा भी ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये तो था ऑन माउस क्लिक करने के बाद एनिमेशन शो हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ जाता हूँ विद प्रीव्यू, देखो विद प्रीव्यू का रीजन समझिए, मैंने क्लिक किया, सारे एनिमेशन एक साथ वर्क करते हैं, स्टार्ट एक साथ हो जाते हैं, सारे एनिमेशन एक साथ चलते हैं, ये है हमारा विद प्रीव्यू का यूज। और जो थर्ड वाला है वो है आफ्टर प्रीव्यू। अब देखिए आफ्टर प्रीव्यू में टाइम डिले भी वर्क करता है, इसके बाद ये शो हो जाए, ठीक है। जो मैटर है इस पर अगर मैंने कर दिया ऑन क्लिक है, मैं आफ्टर प्रीव्यू करूँगा और मैं करता हूँ इतनी देर तक का टाइमिंग रहे और इसके बीच डिले रहे, ये नीचे दिखा रहा है साथ साथ में, समझिएगा। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला जो मेरा मैटर है इसका ये भी आफ्टर प्रीव्यू रहेगा, ओके, इसका टाइम इतना होगा और इसके बीच जो डिले होगा टाइमिंग का वो ये रहेगा। थर्ड वाले पे मैंने क्लिक किया, ये भी आफ्टर प्रीव्यू होगा, इसका टाइमिंग इतना होगा शो होने का और ये भी इसका जो टाइम डिले है वो कुछ इस तरीके से इतना रह जाएगा। देन ऑफ प्रीव्यू, तो मैंने जैसे ही क्लिक किया टाइम लाइनिंग यहाँ पे शो हो रही है। तो सबसे पहले तो ड्यूरेशन टाइमिंग और उसके बाद बीच में जो खाली समय है वो ड्यूरेशन है, या डिले है वो डिले वाला है। तो जितना जितना खाली समय है वहाँ पे उतनी देर रुक के अगले वाला एनिमेशन शो होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं, जो आपने क्या करना है, मैटर को सिलेक्ट करना है, शेप्स है या कोई भी आपका मैटर है उस पर आपने क्लिक करना है और आफ्टर प्रीव्यू कर लो कि उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे शो हो। तो उसके बाद आपने ड्यूरेशन देना कि कितना स्लो स्पीड शो हो तो टाइम बढ़ा दो। फिर नीचे डिले देनी है कि इसके बाद जो अगला एनिमेशन शो होगा, टाइटल है, सब टाइटल है, कोई भी हो सकता है आपका और मैटर हो सकता है, तो उसके बीच में इतना टाइमिंग, इतना गैप दो, आराम से समझ गए आप, गैप दो, इतने टाइम का गैप दो, इतने देर तक कुछ शो ना हो। तो ये टाइमिंग जो नज़र आ रहा है यहाँ पे इसी वजह से नज़र आ रहा है कि इससे इसके बीच में कुछ भी नहीं होगा, स्लो रहेगा, तो एक तरीके से ब्लैंक रहेगा एनिमेशन वहाँ पे। और उसके बाद अगले वाले में कितना डिले हो, उसके बाद अगला एनिमेशन कितनी देर बाद शो, अगला एनिमेशन कितनी देर बाद शो। तो ये जो लाइनिंग चल रही है ना यहाँ पे, देखिए मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये लाइनिंग यहाँ से चली है, जो बीच में खाली जगह है ना यहाँ तक कुछ नहीं आने वाला। अब ये एनिमेशन यहाँ तक पूरा हो जाएगा, हो गया है, ये देखना हो गया। अब खाली जगह पे कुछ नहीं आया, फिर अगला एनिमेशन शो हो गया हमारा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे जितना जितना बीच का समय, आप इसको ऐसे ही पकड़ के सेट कर सकते हो, ऐसे पकड़ के सेट कर सकते हो, इनको ऐसे पकड़ के सेट कर सकते हो। तो ये साइज एडजस्ट कर सकते हो आप, ये तो इनके साइज के लिए इफेक्ट हो गया। और जो बीच वाला डिले टाइम है वो यहाँ से कवर करोगे, तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऑन क्लिक करते ही एनिमेशन जैसे भी आपने डिटेल दी उसके हिसाब से शो होता रहेगा, और अगर आपने डिले नहीं दिया तो उसके बाद चलता रहेगा ऑटोमेटिकली। और विद प्रीव्यू में जैसे आपने क्लिक किया है, जो आपके एनिमेशन है वो एक साथ शो होंगे, पर आपने डाल रखा है यहाँ से डिले डिटेल्स को, आपने डिले डिटेल्स को डाल रखा है। तो इसलिए जब भी आप कोई एनिमेशन लगाते हो तो आप उनको सेलेक्ट करके दो कि स्टार्ट कैसे करना है, ऑन क्लिक से हो, आफ्टर प्रीव्यू हो या फिर विद प्रीव्यू के हिसाब से हो, वो सेटिंग आपने यहाँ से दे देनी है। अगर मैं बेसिकली इस पे आऊँ और मैं यहाँ पे डालूँ और मैं कहता हूँ विद प्रीव्यू, ये भी विद प्रीव्यू, और यहाँ से ये जो मैटर है ऐसे ऊपर जो क्लिक किया मैंने, इस पे तो एनिमेशन है नहीं इसलिए नहीं दिखा रहा ना आपको, एनिमेशन तो है नहीं। ओके, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया विद प्रीव्यू, तो ये सारे एक साथ ही अपना एनिमेशन शो कराएंगे विद प्रीव्यू। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया इन कमांडों के बारे में। अब ये भी समझ लीजिए भाई,
आपने जो जो भी एनिमेशन दे रखे हैं, देखिए मैंने इस पे एनिमेशन दे दिया फेड वाला, ठीक है, इस वाले पे मैंने इफेक्ट दे दिया कुछ इस तरीके का विल वाला, इस तरीके से मैंने इस पे जो इफेक्ट दे दिया है यहाँ से जा करके ये फॉन्ट कलर वाला। अगर मैं ये चाहता हूँ इससे पहले ये वाला शो हो या ये वाला शो हो, तो आप इन पे क्लिक करके आप इनको मूव टू लेटर अप डाउन यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे यही है, यही वाला है, इससे पहले ये वाला शो हो या इससे पहले कोई दूसरे वाला शो हो, तो आप इनको अप एंड डाउन करके आप उन चीज़ों को यूज कर सकते हो। तो जो भी आप एनिमेशन डालते हो, किसी पे भी आप एनिमेशन अप्लाई करते हो कि पहले क्या शो आपको, कि पहले टाइटल वाला शो। अब देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ, अब देखिए मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ से, तो टाइटल वाला बाद में आता है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको मैं अप कर लेता हूँ। या तो आप यहाँ से रीऑर्डर के द्वारा कर लो, ठीक है, या फिर यहाँ से मूव टू, यहाँ से चेंज कर लो, लेटर कर लो, क्लिक कर दो, प्रीव्यू कर लो। ये देखो पहले वही शो हुआ, उसके बाद अगले वालों पे अगर आपने इफेक्ट दे रखा है तो फिर अगले वाले शो हो जाएंगे आपके। तो ऐसे में आप एनिमेशन डाल सकते हैं। ये लगा लीजिए, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, समझ रहे हो ना। अब ये इफेक्ट जो आ रहे हैं, अगर मैं इस पर कर दूं डिले, ये देखिए डिले इतने टाइमिंग का, और इस पर जो कर दूं डिले वो इतने टाइमिंग का, ये इसके बाद वाला है इतने टाइमिंग का। और ये जो है ना, ये इफेक्ट अभी फिर से समझाने वाला हूँ मैं। देखिए प्रीव्यू करेंगे, ऐसे आया, फिर ये आया, और उतने टाइम के बाद फिर ये आया। ये जो इस पे नज़र आ रहे हैं ना आपके, ये वाले जो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों का मीनिंग है कि कितनी ऊपर तक जंप करेगा। अब मैं इसको थोड़ी और ऊपर ले जाऊँ, यहाँ से मैं इसको नीचे कर दूँ, ये यहाँ तक जंप करेगा। प्रीव्यू करना, ये देखिएगा ये इतनी ऊपर तक, यहाँ से ऐसे इतनी ऊपर तक जंप किया इसने। तो इनका ये वर्क होता है, ठीक है, इनका ये वर्क होता है। तो आप इस तरीके से इसका इफेक्ट जो है, एनिमेशन जो है लगा सकते हो। अब बच गया है हमारा यहाँ से ये वाला। तो ये तो था एनिमेशन पेन लगाने के लिए, आपने एनिमेशन पेन लगाया, एनिमेशन पेंटर का हमने यूज सीखा, जैसा उस पर वैसा एनिमेशन लग जाएगा। अब आ गया है भाई ट्रिगर्स। अब ट्रिगर्स के बारे में हम समझ लेते हैं। तो हमारा ट्रिगर्स रह गया अभी, तो चलिए ट्रिगर्स के बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आ गया थर्ड वाली स्लाइड पे। तो इसके लिए मैंने टाइटल ले लिया, मैं इसको नीचे वाले को डिलीट कर देता हूँ। तो अलग अलग मुझे पार्ट चाहिए होते हैं, तो मैं इन टाइटलों की कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं ऐसे इनकी जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं एक एनिमेशन पेन लगाने वाला हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने लगा लिया, ये वाला है, मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा, ठीक है, मैं यहाँ से नेम भी टाइप करूँगा। तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, फिर मैं चेंज करने वाला हूँ। इसकी मैंने डुप्लीकेट कॉपी कर ली, तो मैं डुप्लीकेट इसकी कॉपी करूँगा यहाँ से। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है। बेसिकली कंफ्यूजिंग ना हो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, होम में जाते हैं और एक टाइटल स्लाइड ले लेते हैं। ये ले ली मैंने टाइटल स्लाइड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये अपनी टाइटल स्लाइड हो गई। इसकी कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। नेम डालना पड़ेगा पहले, तो ऐसे कर लेते हैं, नेम डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ से डाल दिया, ये डाल दो राइट एरो, ठीक है, मैटर ऐसे सिलेक्ट किया, कॉपी कर लेते हैं हम, और फिर कर लेते हैं हम इस चीज़ को पेस्ट। मैंने पेस्ट किया और उठा के रख लिया, देखो अब नज़र आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कंट्रोल के साथ भी क्लिक करके नीचे लेके आ सकता हूँ। तो ये अलग अलग मैं डाल लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से क्लिक करता हूँ, ओके, ये मैंने लेफ्ट एरो डाल दिया है, और ठीक है। और अभी देखना, जैसे मैंने तो थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ऐसे करके इसको भी हम साइड में कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक कुछ इफ़ेक्ट आपको बताने वाला हूँ और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जब कभी हम कोई स्लाइड शो कराते हैं और कोई डिटेल्स हम बताना चाहते हैं किसी सेल्स के बारे में, या ये लगा लो किसी आइटम के बारे में हम बताना चाहते हैं, और जैसे मैं उस आइटम पे क्लिक करूँ वो आइटम शो हो जाए, उसकी डिटेल शो हो जाए, तो वो सारा वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से हम वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए देखिए ये वाला अपना एक मैटर हो गया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साइड में जो है वो कर लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको बंद करता हूँ। शेप्स में आ जाते हैं। इंसर्ट्स में शेप्स में आने के बाद मैं यहाँ से
एरो ले लेता हूँ, ये है हमारा राइट एरो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूँ। अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ, इंसर्ट में मैं फिर से शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये है मेरा लेफ़्ट एरो, ये मेरा लेफ़्ट एरो, ठीक है। अभी नेक्स्ट में यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ओके। तो मैं इसका नाम बदल देता हूँ और इसको भी मैं साइड में एडजस्ट कर लेता हूँ, ऐसे। अब सपोज करो कुछ ऐसी डिटेल्स थी आपकी, यहाँ पे जो डिटेल है, मैं राइट एरो करता हूँ तो राइट एरो शो हो जाएगा, लेफ़्ट एरो करता हूँ तो लेफ़्ट एरो शो हो जाएगा, और ये हार्ट पे क्लिक करता हूँ तो हार्ट शो हो जाएगा। और आप उसमें जो है एनिमेशन डाल लीजिए। तो पहले तो मैं डाल लेता हूँ भाई एनिमेशन, तो मैं ये वाला डाल लेता हूँ, या कुछ ऐसे, तो कपलेट वाला, या फिर ये वाला भी ठीक रहेगा, ये वाला भी रहेगा। कुछ अच्छे से इफेक्ट पे मैं शो कराने के लिए डालने वाला, ओके। चलिए जूम इन वाला डाल लिया मैंने, इस पे ये डाल लिया। सेकंड वाले पे मैंने यहाँ से ये वाला डाल लेता हूँ, मैं ये वाला डाल लिया। थर्ड वाले पे मैंने यहाँ से ये वाला इफेक्ट डाल दूँ, या फिर मैं कुछ इस तरीके का इफेक्ट डाल दूँ, ये वाला मैंने इफेक्ट यहाँ पे डाल दिया, ओके। कलर इफेक्ट जो है या फिर और कोई इफेक्ट जो है वो आप अपनी मर्जी से इसमें फिल कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, जैसे भी आपको सही लगे वो आप डाल लीजिए। अब हमने करना क्या है, अब देखिए बेसिकली हम जाएंगे यहाँ से, एनिमेशन पे हम आ गए और यहाँ से एक बार मैं टास्क पेन लेने वाला हूँ। तो होम में जा कर के यहाँ पे सिलेक्शन पे जा कर के सिलेक्शन पेन लेने वाला हूँ, मैं सिलेक्शन पेन लेने वाला हूँ। सिलेक्शन पेन में देखो मुझे क्या करना है, मुझे जोड़ना है, मुझे जोड़ना है इसके साथ में। मैं इसको इफेक्ट जो है टारगेट में इसको ऐड करने वाला हूँ। तो ये जो फर्स्ट टाइटल है ना, ये वाला है ये मेरा, मैं इसको क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका नंबर दे देता हूँ, ये है 3rd नंबर पे, ठीक है। और ये मेरा सेकंड है, ये है मेरा यहाँ पे, और ये जो फर्स्ट टाइटल है इस पे। तो फर्स्ट को इस एरो के साथ में मैंने जोड़ना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, क्लियर। तो अभी देखना करना क्या है, अभी आना है हमें एनिमेशन के अंदर। मैंने एनिमेशन पे मैं आया और ट्रिगर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं ट्रिगर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑन क्लिक, किस पे क्लिक करना है, इसका ट्रिगर किससे जोड़ना है, मैंने इसका ट्रिगर जो जोड़ना है वो जोड़ना है टाइटल 1 से, टाइटल 1 से। तो इसका ट्रिगर इससे जुड़ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब मैं फिर से ट्रिगर पे क्लिक करता हूँ और जो इस सेकंड वाले का जोड़ना है टाइटल 2 से, तो इससे जुड़ जाएगा। और थर्ड वाले पे मैंने क्लिक किया और इसका ट्रिगर जोड़ना है जो है यहाँ से इससे, ये मेरा हार्ट था टाइटल 3 से, ये टाइटल 3 है, इससे जोड़ना है, ठीक है। तो ये मैंने इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आप ट्रिगर्स जो है वो ऐड कर सकते हो, इसके अंदर जो ट्रिगर हैं अपने वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब देखना मैं करता हूँ स्लाइड शो, ये वर्क करेगा स्लाइड शो पर। तो मैंने डाला F5 फुल स्क्रीनिंग, फुल स्क्रीन किया। अब देखिए मैं कुछ डिटेल्स बता रहा हूँ, कोई एम्प्लॉय है मेरे पास, तो उससे रिलेटेड मैंने डिटेल बताया कि राइट एरो, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वो राइट एरो की डिटेल शो करा देगा। या यूं कह लो मैंने एक यहाँ पे डिटेल बनाई, एक यहाँ पे वीडियो थी मेरी, ये कुछ एक टेक्स्ट था मेरा, उसके बारे में मैंने डिटेल दे रखी थी, किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को हम तैयार कर रहे हैं। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो होगी। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो डिटेल शो होगी, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक ये डिटेल मेरी शो हो जाती है। इस तरीके से आप जो है ट्रिगर का यूज कर सकते हो, जो आपका ट्रिगर्स है वो ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये जो मैटर था आपका, इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, तो ऐसे में आप अपने एनिमेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल जो आपको बता दिया, और जितनी ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, इफेक्ट लगाओगे, डिटेल्स बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से इस पर कवर कर पाओगे, एनिमेशन लगाना अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है। तो आज की जो क्लास है हमारी एनिमेशन वाली, यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे स्लाइड शो, जो टैब है उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि एनिमेशंस को हम किस तरीके से लगाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।